दोस्तों, बात जब बसेस और ट्रक्स की आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, टाटा मोटर्स। आज भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाले हर 5 में से 4 बड़े व्हीकल्स टाटा के ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारी भारतीय सेना में भी टाटा के ट्रक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से टाटा को भारत की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी माना जाता है। लेकिन कैसे शुरू हुआ टाटा ट्रक्स का सफर और आखिर कैसे बनी टाटा देश की नंबर 1 ट्रक कंपनी? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आजादी के कुछ साल पहले के टाइम से, जब टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी। हालांकि शुरुआती टाइम में ना तो ये कंपनी कार बनाती थी, ना ही कंपनी का नाम टाटा मोटर्स था। शुरुआती टाइम में ये कंपनी लोकोमोटिव इंजन्स बनाती थी और इसीलिए कंपनी का नाम भी टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। उस जमाने में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी एक दिन दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को टक्कर देगी। शुरुआती दिनों में टाटा लोकोमोटिव के साथ साथ एक्सकवेटर्स, डंपर्स और दूसरे हैवी मशीन टूल्स भी बनाती थी। लेकिन फिर 9 साल के बाद 1954 में टेल्को ने जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज के साथ कोलैबोरेशन कर लिया और फिर मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर टाटा ने अपना पहला कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया, जिसका नाम था टाटा मर्सिडीज बेंज, जो कि एक ट्रक कंपनी थी। ये कोलैबोरेशन 15 साल चला और फिर 1959 में कोलैबोरेशन एक्सपायर होने के बाद इन ट्रक्स का नाम बदलकर टाटा कर दिया गया। एक लंबे टाइम के बाद साल 1988 में टाटा ग्रुप कमर्शियल व्हीकल मार्केट से पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंटर हुआ। उनकी पहली पैसेंजर व्हीकल थी टाटा सियारा, जो उन्होंने साल 1991 में इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। इस लॉन्च के बाद टाटा पहली ऐसी इंडियन कंपनी बन गई थी जो इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती थी। पर इस लेवल तक पहुंचने से पहले टाटा ने ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अपने ब्रांड का डंका बजा दिया था, और वो भी सिर्फ अपने ट्रक्स के दम पर। साल 1961 में टाटा ने इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका को पहली बार अपने ट्रक्स बेचे थे और फिर उसके बाद साल 1964 में टाटा ने अफ्रीकन कंट्री सूडान में भी अपने ट्रक्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ साथ टाटा ने अपने ट्रक्स में भी नए नए मॉडल्स ऐड करते जा रहे थे और इसी बीच 21 फरवरी 1968 को टाटा ने अपना ऑटोमोबाइल मॉडल टाटा 407 को मार्केट में उतार दिया। लॉन्च के बाद टाटा 407 ने लाइट कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। इस मॉडल ने बाकी सभी इंडो जापानीज ट्रक्स जैसे आईचीएम मित्सुबिशी, डीसीएम टोयोटा, स्वराज मज़दा और ऑलविन निसान को भी पीछे छोड़ दिया। अब टाटा अच्छे ट्रक्स तो बना ही रहा था, पर टाटा के ट्रक्स इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना एक बेंचमार्क सेट कर रहे थे। पर इसी समय मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए टाटा को अब एक बड़ा जंप लेना था। लेकिन उसके लिए टाटा को अपने प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों को अपडेट करने की जरूरत थी। ऐसे में उनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये कि टाटा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्नाइज करे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, और दूसरा ऑप्शन ये कि जिस भी कंपनी के पास ये 2 चीजें ऑलरेडी हैं उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेना। जस्ट लाइक टाटा ने शुरुआत में मर्सिडीज बेंज के साथ टाई अप किया था। अब यहाँ पे टाटा ने एक स्मार्ट गेम खेला और दोनों ही तरीके फॉलो किए। इसके लिए टाटा ने 2005 में स्पेन की हिस्पैनो कंपनी के 21% स्टेक खरीद लिए एंड फाइनली 2009 में टाटा ने हिस्पैनो कंपनी के बाकी के 79% स्टेक भी खरीद लिए, जिसके बाद इस कंपनी का नाम हिस्पैनो कारोसेरा से टाटा हिस्पैनो हो गया। इस एक्विजिशन से पहले टाटा बस का फ्रेम बना के बस ओनर्स को बेच देता था और फिर बस ओनर्स अपने हिसाब से बस की बॉडी कस्टमाइज करवाते थे। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद अब टाटा खुद ही पूरी की पूरी बस बनाकर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचता था। अब हिस्पैनो के बाद टाटा ने एक और बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने ब्रांड में शामिल कर लिया, जिसका नाम है मार्को पोलो, जो कि एक ब्राजीलियन बस और रेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा और मार्को पोलो एक जॉइंट वेंचर थे। दिसंबर 2006 में टाटा और मार्को पोलो ने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया था, जिसमें टाटा ग्रुप के पास 51% शेयर होल्डिंग थी। हालांकि साल 2020 में टाटा ने इस जॉइंट वेंचर के बाकी शेयर्स भी खरीद लिए और उसके पास कंपनी की पूरी ओनरशिप आ गई। इंटरनेशनली टाटा बहुत बड़ी ब्रांड है, पर अगर सिर्फ टाटा ट्रक्स की बात करें तो कई सारे अफ्रीकन देश टाटा के कस्टमर्स हैं, जैसे कि घाना, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, टंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। FinancialExpress.com के एक आर्टिकल के हिसाब से टाटा ने 1964 से अफ्रीका के ऑटोमोबाइल मार्केट में कदम रखा था
और उनका सबसे पहला कस्टमर बना सूडान। उसके बाद कुछ दशक में टाटा ने ज़ाम्बिया में अपने ऑपरेशंस शुरू किए। तब से लेकर अब तक टाटा ने अफ्रीका में 1.5 लाख से ज्यादा ट्रक्स बेचे हैं। धीरे धीरे टाटा ने केन्या, युगांडा, टंजानिया, मलावी, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में अपने डायरेक्ट प्रेजेंस के जरिए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया है। पर अफ्रीका में बिजनेस करना लोहे के चने नाक से चबाने बराबर था, और वो इसलिए क्योंकि वहां के लोग ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकते। एंड दैट्स व्हाई अफ्रीका को द लैंड ऑफ सेकंड हैंड अनवांटेड कार्स भी कहा जाता है। अफ्रीका में दोस्तों हर साल हजारों नहीं लाखों यूज्ड व्हीकल्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ एक ब्रांड की यूज्ड कार नई कार की एक्चुअल प्राइस से 10 गुना सस्ते दाम में मिलती है। रिपोर्ट के हिसाब से 54 अफ्रीकन कंट्रीज में से 48 अफ्रीकन कंट्रीज फॉरेन से सेकंड हैंड कार्स इंपोर्ट करते हैं। इन सब कंडीशंस की वजह से आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका में अपने ट्रक्स बेचना टाटा के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। पर ये टाटा है भाई, टाटा ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया है। इंडिया से ट्रक्स अफ्रीका ले जाना काफी एक्सपेंसिव था, इसलिए टाटा ने सबसे पहले अफ्रीका में 6 असेंबली प्लांट लगाए और फिर इंडिया से ट्रक्स के पार्ट एक्सपोर्ट करके इन प्लांट्स में ट्रक को असेंबल कर दिया जाता है। इससे कंपनी के लिए प्रोडक्शन काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है और साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज में रोजगार भी बढ़ी है। टाटा की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक और ब्रांड का हाथ है जिसकी गाड़ियां आपने भी देखी होंगी, और उस कंपनी का नाम है डेवो। डेवो वैसे तो एक कोरियन कंपनी है, लेकिन 1937 में जब ये कंपनी नेशनल मोटर के नाम से शुरू हुई थी तब कोरिया जापान का एक हिस्सा था, इसलिए हम इसे एक जापानीज कोरियन कंपनी बोल सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी कई बार खरीदी और बेची गई और इसका नाम भी वक्त वक्त पे बदलता रहा। बट 1982 में साउथ कोरिया की कार कंपनी डेवो ग्रुप ने इसे एक्वायर कर लिया और फिर साल 1999 में डेवो ग्रुप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया एंड देन उनके पास अपना ऑटोमोटिव डिवीजन बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब अमेरिका की जनरल मोटर्स ने 2002 में $1.2 बिलियन में डेवो ग्रुप को खरीद लिया एंड फाइनली 2004 में टाटा मोटर्स ने डेवो ग्रुप को जनरल मोटर्स से एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद टाटा डेवो ब्रांड ने दूसरी कई कंट्रीज के साथ बड़ी बड़ी डील साइन की, जिसमें से एक मलेशियन कंपनी है पेडम्बस एंड दूसरी पाकिस्तान की एक कंपनी है अफजल मोटर्स पाकिस्तान। टाटा डेवो ने मई 2015 में पेडम्बस के साथ एक टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया और उसके ठीक 2 साल बाद साल 2017 में टाटा डेवो ने साउथ कोरिया में डेवो ब्रांड के अंडर अपने ट्रक्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। हालांकि एक बार साल 2013 में टाटा को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। द वेहिकुलर अथॉरिटी ऑफ साउथ कोरिया ने टाटा के 3276 ट्रक्स वापस भिजवा दिए थे क्योंकि उनमें स्टीयरिंग व्हील का काफी इशू हो रहा था, लेकिन टाटा ने उन सारे ट्रक्स को तुरंत रिपेयर करके वापस साउथ कोरिया भिजवा दिया। दोस्तों, इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी स्ट्रिक्ट है और वहां बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। साउथ कोरिया में अपना बिजनेस चलाने वाली हर कंपनी के साथ कोई ना कोई इश्यू रहता है और इसीलिए ज्यादातर फॉरेन कंपनीज यहाँ के मार्केट में अपनी कार्स खड़ी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में अगर टाटा अपनी पॉलिसीज और सर्विसेज के दम पे वहां टिकी है तो इस बात से हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हमारे देश की टाटा ऑटोमोबाइल एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर हम इसे वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक कहें तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि टॉप 10 की लिस्ट में टाटा कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। TGDaily.com के साल 2018 के एक आर्टिकल के मुताबिक टॉप 10 ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टाटा दूसरे नंबर पे थी। automotiveworld.com की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में टाटा 12वें नंबर पे थी और इस साइट के अनुसार 2022 में टाटा वर्ल्ड के टॉप 15 ट्रक मैन्युफैक्चरर्स में से टॉप पे है। लेकिन दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।